हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजीव। आज के मेरे एक और ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। मैं आज अपने ऑफिस की तरफ जा रहा हूं। ऑफिस जाने के लिए मेरी ऑफिस की कैब आई हुई है। ये देखिए रोड के अपोजिट साइड में खड़ी है। आज मैं इसी में बैठ के ऑफिस जाऊंगा। अब देखिए फ्रेंड्स, ये गाड़ी की डिक्की में मैंने अपना बैग रखा। बैग रख के अब मैं आगे वाली सीट पे बैठता हूँ। हमेशा मैं इसी सीट पे बैठता हूँ। पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा, ये पिछले कुछ ब्लॉग से पहले देखा होगा, मैं अपनी निंजा 650R से अपने ऑफिस गया था। और ये देखिए हमारे ड्राइवर भाई साहब हैं जिन्होंने आपको हाय बोला। अब मेरी कैब स्टार्ट हो गई है और आगे की तरफ बढ़ते हुए ये वही वाला रोड है जिससे रोज़मर्रा मैं आता जाता हूँ। अभी तो मैं इस मेन रोड पे चल रहा हूँ, मगर अक्सर अपने इस राइट वाले सर्विस लेन पे चलता हूँ। मेरे लेफ़्ट साइड में आप देख पा रहे होंगे काफ़ी सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं और अच्छे खासे मकान भी बने हुए हैं। और इसके थोड़ी देर बाद एक मेरे ऑफिस के कलीग है राज सर, या जिनको आपने मेरी पिछली गोवा वाली वीडियो में देखा होगा, जिन्हें मैंने अपने कैब में पिकअप किया था। ये वही वाले सर हैं जिनका हेयर स्टाइल दुनिया से अलग है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब तो आपने पहचान ही लिया होगा इनको। अब फ्रेंड्स वो भी हमारे कैब में बैठ चुके हैं। अब हम लोग ऑफिस के रास्ते पे चलते हुए, अब देखिए फ्रेंड्स रास्ते में क्या क्या नए नए रोमांच होते हैं इस मेरे ऑफिस के रास्ते में मैं दिखाता लेके चलता हूँ। अब जैसा कि देख सकते हैं मेरे लेफ्ट साइड में एक जनरेटर नीचे रखा हुआ था, दूसरा ट्रक के ऊपर था। अब आप लोग से बात करते करते हम लोग पालम के फ्लाईओवर के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ पे रोड बिल्कुल फ्री है, नहीं तो अक्सर 7:10 के बाद यहाँ पे बड़ा भयंकर जाम लग जाता है। और तो और इस भयंकर जाम से निकलने में लगभग 45 मिनट से 1 घंटा लग जाया करता है। मगर आज बिल्कुल फ्री फ्लो रोड चल रहा है और आप लोग देखते हुए, आज सुबह का मौसम है और सामने आपको सूरज दिख रहा है जिसकी रोशनी काफ़ी ज़्यादा आज मनमोहक लग रही है और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं है, क्योंकि अभी अक्टूबर आने वाला है और सितंबर का लास्ट आ ही गया है। यहाँ पे थोड़ा सा जाम था, मगर कुछ ही सेकंड में ये जाम क्लियर हो गया, क्योंकि लेफ़्ट साइड में एक बस स्टैंड है और इसी बस स्टैंड के कारण अक्सर सुबह सुबह जाम लगता है। ये जाम सुबह 7:15 बजे से करीब 9 से 10 बजे तक चलता है, जो ऑफिस का टाइम होता है। आज तो सुबह सुबह हमारा सूरज भी रोमांटिक हो रहा है और अपनी मनमोहक किरणें धरती पे बिखेर रहा है। इन मनमोहक किरणों से देखिए फ्रेंड्स, पेड़ पौधों में कितनी हरियाली आ गई है और सुबह का इन्वायरमेंट भी कितना रोमांटिक हो रहा है। इसी के साथ हम लोग दिल्ली कैंट पहुंच चुके हैं। हमारे लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं ये मेट्रो का फ्लाईओवर है जो अंडरग्राउंड था, अब अंडरग्राउंड से ऊपर की तरफ जा रहा है। ये वाला पुल जो आपने देखा, ये पैदल यात्रियों के लिए है, जो लेफ़्ट से राइट या राइट से लेफ़्ट जाने के लिए है। अब देखिए फ्रेंड्स, लेफ़्ट साइड में फिर से वही वाला मेट्रो का फ्लाईओवर अंडरग्राउंड हो गया है। हम लोग दिल्ली कैंट को पार करते हुए अब एक अंडरपास से पास होंगे। और फ्रेंड्स, ये जो हमारा सूरज है अपना मनमोहक किरणें को बिखेरता हुआ हमारे साथ साथ चल रहा है। लगभग हम नेशनल हाईवे 8 पे जल्दी ही पहुंच जाएंगे और हमारे लेफ्ट राइट साइड काफ़ी ज़्यादा हरियाली है, आप देख पा रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने कुछ वीडियो पहले कहा था कि स्कूल बस पीली क्यों होती है, जो हमारे लेफ्ट साइड में नज़र आ रही है, अभी तक
मुझे किसी ने इसका प्रॉपर आंसर नहीं दिया है। अगर iPhone 16 Pro Max किसी को चाहिए तो ज़रूर बताएं कि स्कूल बसें पीली क्यों होती है। अब हमारी राइट साइड में एक मेट्रो का फ्लाईओवर है जहाँ पे दिल्ली की ब्लू लाइन मेट्रो चलती है जो एयरपोर्ट तक जाती है। और ये देखिए फ्रेंड्स, नेशनल हाईवे 8 आ गया है और उसके ऊपर फ्लाईओवर है। हमने यू टर्न लिया है यहाँ से नेशनल हाईवे 8 के ऊपर चढ़ने के लिए, तो हम लोग इस फ्लाईओवर के ऊपर नहीं चढ़ पाए। जो लोग पीछे से आ रहे हैं वो फ्लाईओवर के ऊपर से आते हैं और उनको किसी तरह से जाम का सामना नहीं करना पड़ता। नहीं तो जहाँ पे फ्लाईओवर नहीं होता है या रेड लाइट होता है तो हाईवेज पे अक्सर अच्छा खासा जाम लग जाता है। फ्रेंड्स, ये कैट जैसी चीज़ देख रहे हैं, ये कैट नहीं है। देखने में तो एक्चुअली एक कैट लग रही है बट ये है टेडी। अब फ्रेंड्स, हम लोग नेशनल हाईवे 8 पे आगे बढ़ते हुए, मेरे आगे काफ़ी देर से लेफ़्ट साइड में एक बड़ी सी ट्रक चल रही है और राइट साइड में मेरे जैसे कई सारी कैब्स। फ्रेंड्स, ये रजौकरी का फ्लाईओवर है, इसके लेफ़्ट साइड में ये रेडिसन ब्लू होटल है। देखने में ये काफ़ी बड़ा एक महल जैसा लगता है। मैं तो कभी इसमें गया नहीं हूँ। इसका शायद पर डे होटल का चार्ज मोर देन 10,000 हो सकता है। अगर कोई आप में से गया है तो प्लीज़ कमेंट करें पर डे इसका चार्ज कितना लगता है। अब ये रजौकरी के फ्लाईओवर से नीचे उतरते हुए और एक फ्लाईओवर जो राइट साइड में ऊपर की तरफ नज़र आ रही है, ये फ्लाईओवर आपको एयरपोर्ट की तरफ ले जाती है। हमें एयरपोर्ट जाना नहीं है, सो हम ऊपर से गए नहीं। हमें जाना है गुरुग्राम सेक्टर 53। तो हम लोग NH 8 से जा रहे हैं। अब थोड़ी देर में हमारे लेफ़्ट साइड में महादेव का बड़ा सा मंदिर आएगा, वो जल्दी ही आने वाला है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे लेफ़्ट में महादेव जी का मंदिर आ गया है जिसमें काफ़ी बड़ी मूर्ति आपको नज़र आ रही होगी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हम लोगों के लेफ़्ट साइड में फ्लाईओवर है, ये वही फ्लाईओवर है जो हमें द्वारका के एक्सप्रेस वे वाले अंडरपास में लेके जाता है। जो हम गुरुग्राम से वापसी आते हैं तो लेफ़्ट साइड में पार्सली हम उसके ऊपर चढ़ते हैं तो इसी फ्लाईओवर से वो मिलता है। ये वाला फ्लाईओवर डायरेक्टली द्वारका के एक्सप्रेस वे के अंडरपास में लेके जाता है। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे लेफ़्ट साइड में जो एग्जिट नज़र आ रहा है, ये वही एग्जिट है जो अंडरपास से आने के बाद निकलता है। अब हम लगभग एम्बियंस मॉल के सामने पहुंच गए हैं और राइट साइड में जो बिल्डिंग आपको नज़र आ रही थी वो है वेलकम होटल। वो भी रेडिसन की तरह बड़ा तो नहीं है बट उसके जितना ही कॉस्टली हो सकता है। और थोड़ी दूरी पर ही है वो एम्बियंस मॉल के सामने स्पॉट, जिसके सामने सैटरडे संडे को सारे सुपर बाइकर्स आके रुकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, लेफ़्ट साइड में वही स्पॉट है जहाँ पे सारे सुपर बाइकर सैटरडे संडे को आके रुकते हैं। अब उस स्पॉट से हम लोग थोड़ा सा आगे निकलते हुए अब थोड़ी ही दूर में आने वाला है हमारा एम्बियंस मॉल, जिसके बारे में काफ़ी देर से मैं बात कर रहा हूँ। ये शायद हमारे दिल्ली NCR का सबसे बड़ा मॉल है और इस एम्बियंस मॉल के आगे ही एक और होटल है जिसका नाम लीलावती है, या इसका शॉर्ट में नाम लिखा हुआ होता है द लीला। अब फ्रेंड्स, हम लोग एंटर करने वाले हैं साइबर सिटी में। ये जो आप लोग मेरे लेफ़्ट साइड में जो DLF की बिल्डिंग देख रहे हैं, ये साइबर सिटी के अंदर ही है। और फ्रेंड्स, हम लोग साइबर सिटी के अंदर एंटर कर चुके हैं। ये देखिए,
ये जो सामने जो वाली बिल्डिंग देख रही है राइट साइड में, इसी बिल्डिंग में कभी मैं जॉब किया करता था 4th फ्लोर पे। ये 2012 टू 19 मैंने यहीं पे जॉब किया है, DLF साइबर सिटी 9C 4th फ्लोर पे। अब मैंने जॉब स्विच करके अब गोल्फ कोर्स रोड सेक्टर 53 में मैं चला गया हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मेरी लेफ्ट साइड में इस साइबर सिटी में कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है और अलग अलग आकृतियों की। ये देखिए फ्रेंड्स, ये DLF की बिल्डिंग तो एक सूटकेस जैसी लगती है और ये वाली बिल्डिंग तो पूरे शीशे की बिल्डिंग है, वो काफ़ी अजीबोगरीब लगती है। अब थोड़ा सा हम साइबर सिटी क्रॉस करते हुए ये हमारे लेफ्ट और राइट साइड में जो बिल्डिंगें नज़र आ रही है वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, यहाँ पे लोग रहते हैं। अभी हमारे सामने आने वाली है DLF की फेज़ 2 मेट्रो स्टेशन। ये मेट्रो स्टेशन या कह सकते हैं ये वाला मेट्रो लाइन जिसके ऊपर ये रैपिड मेट्रो चलती है, जो सिर्फ DLF के चारों तरफ ही चक्कर काटते रहती है। अब हम लोग गोल्फ कोर्स रोड के अंडरपास में घुस गए हैं। ये पहला अंडरपास है जो सेक्टर 43 या 42 की तरफ लेके जाता है। अंडरपास से निकलते ही यहाँ काफ़ी सारी अलग अलग तरह की दुकानें हैं, शॉप्स है, शोरूम्स है। और ये देखिए फ्रेंड, एक और मेट्रो स्टेशन हमारे ऊपर से निकला और फिर से हम दूसरे अंडरपास में आ गए जो सेक्टर 53, 54 या और सेक्टर 56 की तरफ ले जाता है। ये देखिए फ्रेंड, फिर से हम अंडरपास के बाहर निकल गए हैं और इसके बाद एक और अंडरपास आएगा। उस अंडरपास के निकलते ही सेक्टर 53 आ जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, एक और मेट्रो स्टेशन आ गया, सेक्टर 54 चौक। अब इस मेट्रो स्टेशन से थोड़ा सा आगे एक बड़ा सा गोल चक्कर है। यहाँ से यू टर्न लेते ही लेफ्ट साइड में ही हम लोगों का ऑफिस है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, ये यू टर्न आ गया है। अब यहाँ से हम लोग यू टर्न लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, सामने दिख रहा होगा एक मेट्रो लाइन के ऊपर एक मेट्रो रुकी हुई है। यहाँ से 2-3 मेट्रो लाइन गई हुई है, जिसके ऊपर एक मेट्रो लाइन के ऊपर एक मेट्रो रुकी हुई थी। अब किस कारण तो ये पता नहीं, शायद ख़राब हो सकती है या फिर अभी स्टार्ट का टाइम हुआ नहीं होगा। और ये देखिए मेरे लेफ़्ट साइड में है एक लिकर शॉप। इस लिकर शॉप का नाम है द लिकर फोर्ट। अब देखिए फ्रेंड्स, जिस मेट्रो स्टेशन से थोड़ी देर पहले हम लोग निकले थे उसी मेट्रो स्टेशन के पास आ गए हैं और एक 24 कैरेट नाम से दुकान भी है। उसके ऊपर लिखा हुआ बी बाय गोल्ड। उसके ऊपर शायद ओल्ड सोना खरीदते होंगे। और जो लेफ्ट साइड में एक बिल्डिंग नज़र आ रही है जिसके ऊपर एक कोन बना हुआ है, आइसक्रीम वाला कोन उल्टा, यही मेरे ऑफिस की बिल्डिंग है। अब इसमें हम लोग एंटर कर चुके हैं। ये मेरे कैब का ड्राइवर अंदर ले चुका है। अब इस पूरी बिल्डिंग में चक्कर काटते हुए नीचे लेके जाएगा -1 में और वहीं पे हम लोग को लिफ्ट के जस्ट बाहर ही हम लोग का ड्राइवर ड्रॉप करेगा। और लिफ्ट के जस्ट बाहर हम लोग उतरते ही लिफ्ट में चढ़ेंगे और सीधा अपने ऑफिस में। ये देखिए फ्रेंड्स, राइट साइड में हमारे ऑफिस की बिल्डिंग है और सामने जो बिल्डिंग दिख रही है अंडर कंस्ट्रक्शन में है। अभी थोड़ी दूर के बाद ये दिखेगा। ये हमारे ऑफिस के साइड में जो रोड बनी हुई है इसके ऊपर काफ़ी सारे स्पीड ब्रेकर दिए हुए हैं ताकि कोई गाड़ी वाला तेज़ ना चला सके। देखिए फ्रेंड्स, जो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन में है वो पूरी दिख रही है और एक और बिल्डिंग है जो अंडर कंस्ट्रक्शन में शायद है या नहीं, कुछ पता नहीं। इस ऑफिस को ज्वाइन किए हुए 5 साल के लगभग हो गए हैं मुझे और ये वाली बिल्डिंग तब से वैसी की वैसी ही दिख रही है। अब फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ पे
थोड़ा सा स्लोप आ गया है और इस स्लोप से नीचे जा रहे हैं हम लोग -1 की तरफ। यहाँ से हम लोग का ड्राइवर जो आगे रास्ता दिख रहा है यहाँ से राइट ले लेगा, बिल्डिंग के अंदर राइट लेते ही लेफ्ट। अब आज का सफ़र आप लोगों के साथ गाइस बस इतना ही। इसी तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय।